तो सभी किसान भाइयों को राम राम। और तो आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन। तो किसान भाइयों, क्या आपको पशुपालन करना चाहिए? तो मैं तो कहूँगा हाँ, आपको करना चाहिए, क्योंकि किसान के लिए खाद भी ज़रूरी है, दूध भी ज़रूरी है, और आपका घर भी सोना नहीं होता है किसानों से। हाँ, अगर पशुपालन करते हैं तो बोलने में अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। और एक अच्छी नस्ल की भैंस या गाय आपको कभी घाटे में नहीं डालेगी, हमेशा मुनाफा देगी, क्योंकि मुर्रा भैंस जो होती है वो दिन में 15 से 20 लीटर दूध दे देती है, आराम से दे देगी, अगर आप उसकी देख रेख अच्छे से करोगे तो। और गायें भी बहुत अच्छी अच्छी है, जैसे राठी, साहिवाल, गिर, ये बहुत अच्छी नस्ल हैं, इनका दूध भी कारगर है। और ऐसी गायें भी करे, और गिर नस्ल तो बहुत अच्छी होती है, ये भी 15 से 20 लीटर दूध दे देगी आपको, और पेट भी अच्छा होता है। और अगर आप बकरी पालन करते हैं विशेष तौर पे पशुओं में, तो और भी अच्छा है, क्योंकि बकरियों को ना कोई इतना अच्छा आपको सेवा करनी होगी, क्योंकि आप फार्मिंग में ध्यान दोगे या पशुओं पर। तो बकरी पालन में इनमें कुछ खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से बच्चे को बता दो जो घर पे रहता है वो कर लेगा। इनके लिए आप चौमासे के अंदर या सर्दियों का मौसम जो होता है, मानसून और शीत ऋतु, उनमें आप 10 बीघा मतलब कि आधा बीघा खेत इनके लिए रख सकते हो। और उसमें अगर आप इनको खुला छोड़ दोगे तो इनको नई कोई बीमारी लगेगी, और नई खुराड़ियों में कीड़े पड़ेंगे, पग भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये, और आपको इनकी देख रेख भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर्दी और बारिश का मौसम में वैसे भी घास उगी रहती है, तो वो खा करके भी अपना पेट भर लेगी। सुबह शाम को आपको इनको पानी पिला देना है, और खेजड़ी के लौंग आते हैं, खेजड़ी के छोटे छोटे पत्ते, वो आप इनको ग्रास के रूप में खिला सकते हैं। और इनका दूध गाय से भी अच्छा होता है बच्चों के लिए। अगर आपका घर में छोटा बच्चा है तो उसका गाय का दूध भी ना पिला करके आप बकरियों का दूध पिलाएं, क्योंकि इनके दूध में फैट बहुत कम होता है, तो बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गाय का दूध बच्चों के लिए सही नहीं है, गाय के दूध में इनसे भी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, लेकिन फैट भी इनके दूध से थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर आप पशुपालन करते हैं तो खेत में भी बहुत मुनाफा है, क्योंकि आप खेती करते हैं तो उनमें गोबर का खाद लगता ही है। और गोबर का खाद के साथ साथ आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर मैंने ये भी देखा है कि गोबर के जो उपले होते हैं वो भी 5-5 रुपये में एक उपला बिक रहा है। तो ये भी इनकम सोर्स हो सकता है आपके लिए। अगर आप उपले बेचना चाहते हैं तो भी बेच सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं बेचना आता है फिर तो आप गोबर का खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एक अच्छी नस्ल के भैंस या गाय पालें तो उनमें कोई ज़्यादा बीमारियां आने के नहीं है, बस उनको दाना पानी सही टाइम पर खिलाए। चारे के रूप में आप उनको दलिया भी दे सकते वाला है, जिस भैंस या गाय के, उनको बंटा दे सकते हो आप। उससे उनके पोषक तत्व पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हुक्के चारे से पोषक तत्व कभी पूरे नहीं होंगे गाय। अगर आप लोग सोचते हैं कि कुट्टी खिला देंगे या जो का सूखा भूसा होता है वो खिला देंगे, उस पर ये रह लेंगे, तो नहीं रहेंगे। अब इनको हरी घास भी खिलानी ज़रूरी है, और हरी घास के साथ साथ आपको अच्छी देख रेख करनी चाहिए, वो डॉक्टरों को भी करना चाहिए खैर, क्योंकि एक बार जो भैंस या गाय अगर आपकी बिगड़ गई तो वापस से सही नहीं होती है, उनके पेट में या कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आप अगर शाम को थके हुए आते हैं घर पर तो आपको गाय और भैंस का दूध तो बहुत लाभदायक है ही है, क्योंकि आपकी थकान भी बैठता है, और नसों वसों में जो सिकुड़न होती है वो भी दूर करता है, ताकत भी देता है, और थकान को भी मेट देता है। और आप इनका दूध डेयरी में भी बेच सकते हैं अगर ज़्यादा हो तो, ये आपका साइड इनकम सोर्स हो जाएगा। और मेन तो आपको किसानी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें इतना भी कोई ख़ास इनकम सोर्स नहीं है, हमारे भी है लेकिन कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो आपको पशुपालन करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये आपका साइड इनकम सोर्स भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप कई सारे फल फ्रूट भी लगा सकते हैं, इस पर भी मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी अच्छी सी नस्ल के भैंसे, गायें या बकरियाँ, और भी बहुत कुछ है, भेड़,
भेड़ पशु पालते हैं तो कमेंट में बताना कि आप कौन सा पशु पालते हैं और कौन सी नस्ल आपके लिए बेस्ट है। हमारे राजस्थान में तो मुर्रा और गिर नस्ल के ही आते हैं। भैंसों में मुर्रा और गायों में गिर नस्ल बहुत फेमस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है गाइस और ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको दूसरे किसानों के साथ भी शेयर करें। और आप भी किसान हैं तो साइड इनकम के सोर्स पर आप पशुपालन कर सकते हैं। सभी को राम राम, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।